हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं क्यूएफएमपी स्कीम के कारण एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी, और वो है जो लोग जीएसटी वार 1 के क्वार्टरली फाइलर्स हैं। अब तक उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि जो उनके इन्वॉइसेस थे वो ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, और इसके कारण जो बायर है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ऑल्दो कुछ लोगों का ये कहना ये भी था कि नहीं वो आप ले सकते हो, लेकिन एक मिसमैच था और फिर डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाए तो आपको नेसेसरी एक हैसलमेंट तो आपका होता ही था कि आपको फिर जाके रिप्लाई करना, और मैचिंग उसकी नहीं हो पाती थी 2A में रिफ्लेक्ट होने की वजह से। तो आपको जैसे कि पता है कि सीजीएसटी रूल्स को अमेंड किया है अभी जो रिसेंटली हमारे 10 नवंबर को बहुत सारे नोटिफिकेशन इशू हुए हैं, और उसमें उसको अमेंड करके उन्होंने उन रूल्स के अंदर अब जीएसटीआर 1 का एक पूरा नया प्रोसेस उसके अंदर लिखा है। और उस जीएसटीआर 1 के प्रोसेस के अंदर उन्होंने लिखा है कि आप मंथली भी फाइल कर सकते हो, और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनको फैसिलिटी मिलेगी आईएफएफ की, यानी कि वो अपने जो इन्वॉइसेस हैं उनको फर्निश कर सकते हैं। भले वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं मंथली, लेकिन तो भी वो अपने इन्वॉइसेस फर्निश कर सकते हैं। तो इन्वॉइस फर्निश करने से क्या होगा, आपको इन्वॉइस जो आप फर्निश करोगे वो बाकायदा 2A के अंदर रिफ्लेक्ट भी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिना रिटर्न फाइल किए और सिर्फ इन्वॉइस को आईएफएफ के थ्रू फर्निश करके क्या हमारा जो रिसिपिएंट है वो एलिजिबल हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो रूल 36(4) है वो कहीं पे भी ऑटो रिफ्लेक्ट की बात भी नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है कि सेक्शन 37 यानी कि जो जीएसटीआर 1 का सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो अपलोड करने थे इन्वॉइसेस, वो इन्वॉइसेस अगर उसने अपलोड कर दिए हैं तो फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे वो कंडीशन पूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका प्रोसेस दिया गया है वो प्रोसेस ही आपको अलाउ कर रहा है इन्वॉइसेस अपलोड करना, और आपने वो इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए हैं, तो यानी कि आपका रिसिपिएंट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इसके कारण अब रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रूल्स के अंदर उस प्रोसीजर को इंक्लूड कर दिया गया है। ऑल्दो पहले भी कुछ लोगों का ऐसा व्यू था कि वो क्रेडिट तब भी मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जब तक ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको उसको मैच करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि मान लीजिए मैं ये सोच के कि क्वार्टरली फाइल करेगा तो ऑटो रिफ्लेक्ट तो हो ही जाएगा, मैं मंथ पे ले लूँ, लेकिन क्वार्टर के बाद पता चले वो उसको फाइल करने से रह जाए, तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि अब तो मेरा क्रेडिट इनवैलिड हो ही गया। तो आप उसके लिए भी श्योर नहीं कर सकते थे कि भाई मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अब आपका जो सप्लायर है वो आईएफएफ के थ्रू अपने इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है, तो भले वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है मंथली, लेकिन क्रेडिट आपको उसका मंथली बेसिस पे ही मिलेगा। तो जो क्वार्टरली फाइलर है जीएसटीआर 1 के, उनके लिए एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, 5 करोड़ से नीचे वाले हैं, और आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल करने के टाइम पे आपका जो वर्क है मान लीजिए वो सीजनल टाइप का है, या ऐसा है कि किसी महीने में बहुत कम टर्नओवर होती है और किसी महीने में ज़्यादा हो जाती है, तो आप फिर क्वार्टरली फाइलिंग मत ऑप्ट करना। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए किसी मंथ में आपकी 50 लाख से ज़्यादा हो गई, तो फिर आप इन्वॉइसेस तो 50 लाख तक की अपलोड करेंगे। ये बात एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 50 लाख की इन्वॉइस आप अपलोड करोगे, ये सिर्फ B2B इन्वॉइसेस की बात हो रही है। जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तब तो हम B2C भी डालते हैं, 2.5 लाख से ऊपर वाले, और हम लोग कंसोलिडेटेड भी डालते हैं, जो अदर स्टेट्स को हमारी सेल होती है स्टेट वाइज और रेट वाइज, उनको कंसोलिडेट करके और पूरी B2C सप्लाई जो है उसको भी हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप आईएफएफ के थ्रू फर्निश करोगे वहाँ पे वो नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ B2B वाले मेरे को इन्वॉइसेस जो है उन्हीं को फर्निश करना है आईएफएफ के थ्रू। तो वो अगर 50 लाख से ज़्यादा हो गए तो आपके लिए एक थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई अब आप कुछ को रिफ्लेक्ट करा पाओगे, कुछ को रिफ्लेक्ट नहीं करा पाओगे। लेकिन आपके बायर को भी पता है, तो बायर को इस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा कि आपने 50 लाख में किसी और के तो रिफ्लेक्ट करा दिया और उसके रिफ्लेक्ट नहीं कराए, तो उसको फिर मतलब एक आपकी जो डीलिंग है वो डीलिंग उसकी वजह से खराब हो सकती है। तो अगर आपका सीजनल काम है कि कुछ महीने तो बहुत कम रहती है टर्नओवर, लेकिन कुछ महीनों में स्पाइक अप होती है, जैसे आप विंटर वेयर सेल करते हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि सीजन पे बेस्ड है, तो फिर उसके लिए आप कोशिश करके आप मंथली ही ऑप्ट करना। अदरवाइज अब आप बिना किसी दिक्कत के क्वार्टरली जो रिटर्न फाइलिंग है जीएसटीआर 1 की उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और जो क्रेडिट वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी आपको वो वाली प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।